बीएसएनएल की सबसे बड़ी खबर। बीएसएनएल की 5G सर्विस आ गई दोस्तों। बीएसएनएल ने वायनाड में हुए भूस्खलन में लोगों की कैसे मदद की, कितनी बड़ी मदद की, बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक में आगे जानते हैं कि वायनाड में किस तरह से तबाही में बचाई लोगों की जान। दोस्तों, आपको बता दें, यह खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि बीएसएनएल के 5G नेटवर्क से कैसे वह वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि 5G सर्विस की टेस्टिंग सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। भारत के बड़े बड़े महानगरों जैसे इलाकों में दोस्तों 5G की जो सर्विस है कैसे दिखाई दे रही है, कितनी साफ, कितनी अच्छी क्लैरिटी के साथ 5G सर्विस चल रही है। और अब 5G सर्विस पूरे देश में या शुरुआती दौर में बड़े बड़े महानगरों, शहरों में रोल आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, 5G की सर्विस वहां शुरू की जाएगी। जहां पर 4G के चालू टावर लग गए हैं, वहां पर 5G लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, बीएसएनएल ने जो हजारों टावर लगाए हुए थे, उसके माध्यम से जो बीएसएनएल का खराब नेटवर्क कवरेज एरिया था, उसमें भी सुधार आना चालू हो गया है। सरकार का भी कहना है कि बीएसएनएल के 4G टावर को 5G में कन्वर्ट करके देश भर में जल्द ही सर्विस को लॉन्च कर देगा। देशवासियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले देश के महानगरों में 5G रोल आउट किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में 5G सर्विस बिछाई जाएगी। सबको इसकी सुविधा मिलेगी, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। दोस्तों, एक खबर आ रही थी कि बीएसएनएल ने जो 12,000 टावरों को लगाया है पूरे देश में, वहां 4G नेटवर्क काम करना अब शुरू कर दिए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट था, तेजस नेटवर्क का भी इन्वॉल्वमेंट था, C.DOT का भी इन्वॉल्वमेंट था, और इन सब के सहयोग से 12,000 टावरों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिली है। दोस्तों, इसका सबसे पहले लाभ साउथ भारतीय को मिलना था और वहां मिला भी। और ये सब होते ही इसी बीच वायनाड की तबाही आ गई। दोस्तों, खतरनाक तबाही, एक प्राकृतिक आपदा जिसके चलते पूरा पहाड़ का पहाड़ रेत के महल की तरह बह गया, जमींदोज हो गया, और उसके चलते वायनाड के पूरे गांव के गांव, शहर के शहर तबाह बर्बाद हो गए। दोस्तों, हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों की जान चली गई, सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं, और वहीं पर बीएसएनएल ने जो नए टावर लगाए थे वह भी डिस्ट्रॉय हो गई। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिस जगह पर बीएसएनएल के नए टावर लगाए गए थे, उन्हें फिर से दोबारा तैयार किया गया और सर्विसों को तुरंत बहाल किया गया, क्योंकि दोस्तों उस एरिया में बीएसएनएल का ही एकमात्र आज के समय में नेटवर्क काम कर रहा है, जहां पर इंडियन फोर्सेज के लिए, चाहे वो एनडीआरएफ हो, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गया, उनके कम्युनिकेशन के लिए, उनके बीचों में जो बात होती है, कौन कहां क्या कर रहा है, उसके लिए बेहद जरूरी हो गया था। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बीएसएनएल के नेटवर्क काम कर रही थी। लेकिन भूस्खलन होने के बाद जब टावर एकदम से बर्बाद हो गए, तब लोगों को लगा कि एक दूसरे की कम्युनिकेशन अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, बीएसएनएल के कर्मचारियों ने वहां पर तुरंत काम करके बीएसएनएल के टावर को तैयार किया और पूरे देश को दिखा दिया कि अब बीएसएनएल वहीं बीएसएनएल नहीं रहा। जहां कंप्लेंट करने पर हफ्तों लग जाते थे, तब जाकर कंप्लेंट को सुना जाता था और काम किया जाता था। दोस्तों, बीएसएनएल के वायनाड में डिस्ट्रॉय जो टावर थे, उनको तुरंत स्थापित किया गया और पूरे क्षेत्र इलाके में बीएसएनएल का 4G सर्विस प्रोवाइड किया गया, बहाल किया गया, जिसका लाभ उठाया वहां रेस्क्यू टीमों ने कई जनों को बचाई, को ऑनर्डिनेट किया। दोस्तों, आपको बता दें, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, किसी की भी मदद करना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, यहां बीएसएनएल ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों किया। वायनाड में आपदा के बीच फंसे लोगों की और वहां जो रेस्क्यू टीम थी, बचावकर्मी थे, उन सब की मदद की, जिसके कारण वहां सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई। दोस्तों, ये सब हो पाया हमारे और आपके सहयोग से, जिन्होंने बीएसएनएल को सपोर्ट किया। पोर्ट टू बीएसएनएल का मुहिम चला, बीएसएनएल ट्रेंड में चला है। हम सब ने मिलकर बीएसएनएल में एक नई उमंग भर दी, उसकी जान दोबारा से जीवित हो गए। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल के ऊपर एक हाई प्रोफाइल की कमेटी बैठाई है और वह खुद भी डेली अपडेट लिया करते हैं, और ये कमेटी में डेली अपडेट ले रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें, टेलीकॉम मिनिस्टर ने खुद ही वीडियो कॉल करके 5G की टेस्टिंग ये दर्शाता है कि बीएसएनएल का सर्विस कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और भारत सरकार कितनी तत्पर हो गई है बीएसएनएल के प्रति, कि बीएसएनएल को दोबारा से नई जीवन दिला रही है। दोस्तों, बीएसएनएल के लिए यह एक गोल्डन चांस है जो आसमान की उस बुलंदी तक पहुंच सकता है, और इसके साथ जियो एयरटेल वीआई का कोई समानता नहीं है।
और इसको चाहिए कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से समानता न दिखाकर खुद को भारत के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाए। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जहां कहीं से भी हो, चाहे शहर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या महानगर हो, आपने देखा होगा बीएसएनएल के ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के कर्मचारी। जितना बड़ा बीएसएनएल का ऑफिस होता है, भवन होता है। क्या आपने किसी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी का ऑफिस ऐसा देखा होगा? जितने लोग बीएसएनएल में, जितने कर्मचारी बीएसएनएल में काम करते हैं, उसके कुछ ही % दूसरे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में काम करते हैं। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, इस वीडियो को आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में आपके पास बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस है, कितना बड़ा है, वहां कितने लोग काम कर रहे हैं। आप इन बातों को जरूर बताएं। दोस्तों, इतना बड़ा बीएसएनएल कर्मचारियों को लेकर, अपने ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या एयरटेल वी जियो को बीट नहीं कर सकता? जिस तरह से सस्ते दामों पर बीएसएनएल सभी को सर्विस दे रही है, कॉलिंग की, इंटरनेट की सुविधा। लेकिन अगर यही पूरे देश में इसके जो विक नेटवर्क हैं, कहीं कहीं सर्विस अच्छी नहीं है, अगर वह सब सही कर दे, तो क्या आप लोग बीएसएनएल को छोड़कर प्राइवेट टेलीकॉम में जाएंगे? क्या उसके सिम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिसके दाम मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ दी है? तब कौन इस्तेमाल करेगा? जियो एयरटेल वी को आप ही बताएं। दोस्तों, आने वाले समय में बीएसएनएल भारत की अग्रिम सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। ये आप मान के चलिए। ये जो लोगों की चलाई हुई मुहिम थी, इसके कारण ही भारत सरकार बीएसएनएल को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। यह हमारी आपकी ही देन है, जहां मोदी सरकार अपने देश के जनता को अपनी काबिलियत दिखाना चाहती है, या यूं कहे, उनको एक मौका मिला है कि हाँ, हम देशवासियों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। उन्हें इस अवसर अपने हाथ से छूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का सेंटीमेंट बीएसएनएल से जुड़ चुका है। इसीलिए बीएसएनएल को 83,000 करोड़ का बजट भी दिया गया है। इसी बजट से बीएसएनएल ने अपने लॉस को सुधारना शुरू कर दिया है और अपने सालाना बजट के नुकसान को सुधार रहा है। जो हर साल बीएसएनएल का घाटा जा रहा था, वह अब खत्म हो रहा है और हर साल मुनाफे की तरफ बीएसएनएल बढ़ेगा। दोस्तों, हमारे आपके सपोर्ट से, बीएसएनएल के साथ जुड़ने से बीएसएनएल का जो परिवार होगा, वह बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे बीएसएनएल का घाट होना खत्म हो जाएगा और मुनाफा की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जिसका परिवार बड़ा होता है, उसे परिवार में लागत कम लगते हैं और काम यानी मुनाफा ज्यादा होने लगता है। और जब मुनाफा होगा तो बीएसएनएल अपने कवरेज बढ़ाता चला जाएगा, सर्विस बेहतर देगा, और जितने गांव की तरफ लोगों के बीच हर एक व्यक्ति से जुड़ेगा, बीएसएनएल का परिवार उतना बड़ा होगा और फायदा भी उतना ही अधिक होगा। हम आपसे चाहेंगे कि किन किन शहरों में, किन किन इलाकों में बीएसएनएल का नया 4G सर्विस लॉन्च हुआ है, कवरेज बढ़ा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और वहां की स्पीड किस प्रकार से बढ़ी है, ये सब जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।